हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के इस सवाल को विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। यहाँ पर पहली समीकरण दी हुई है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दी हुई है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो मैंने दोनों समीकरणों को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर विलोपन विधि में क्या करना होता है? विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 दिया है x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक 9 दिया है। तो अगर इनके गुणांक बराबर होते, मतलब यहाँ पर अगर 9 होता 9x और यहाँ पर 9x है, तो 9x में से 9x घटाते तो 9x को काट देता। ठीक है ना, अब केवल y का गुणांक ही रह जाता, मतलब y के रूप में समीकरण आ जाती और समीकरण को हल कर लेते तो y का मान वहाँ से निकाल लेते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 9x लाना चाहूँ तो मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करूँगा, 3 त्रिक 9। तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 को अंक 3 से गुणा करने पर, तो मैं 3 से अगर समीकरण 1 को गुणा करता हूँ तो लिखूँगा 3 गुणे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब मैंने लेफ्ट में किया तो राइट में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं 3 से अंदर गुणा करता हूँ, 3 त्रिक 9 x हो जाएगा, माइनस होगा ये 3 पचे 15 y होगा, माइनस होगा फिर ये 3 चौक 12 और 0 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो 0 ही होगा। अब ये समीकरण नंबर हो गई 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएं या समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाएं। तो चलिए हम घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो आप लोगों को याद रखना है कि बराबर से पहले वाला हिस्सा क्या होता है? लेफ्ट पोर्शन होता है, बायां पक्ष होता है, और बराबर के बाद वाला राइट पोर्शन होता है, दायां पक्ष। ठीक है, तो याद रखना है कि लेफ्ट पोर्शन से हमेशा लेफ्ट पोर्शन ही घटाना है, मतलब बाएं पक्ष से हमेशा बायां पक्ष ही घटाना है। तो मैंने लिखा है समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, मतलब बाएं हिस्से से बायां हिस्सा घटाया जाएगा और दाहिने हिस्से से दाहिना हिस्सा घटाया जाएगा। तो समीकरण 2 में देखें लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है? 9x। तो मैं 9x को सबसे पहले लिखूंगा। अब इससे क्या घटा रहा हूँ? समीकरण 3 का लेफ्ट वाला हिस्सा लिखूंगा 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर, अब समीकरण 2 का राइट वाला हिस्सा लिखता हूँ 2y प्लस 7 और उससे मैं क्या घटाऊंगा? समीकरण 3 का राइट वाला हिस्सा है, मतलब 0। ठीक है ना, तो लिखूंगा 2y प्लस 7 माइनस 0। ठीक है, बाएं से बायां घटाया गया, दाहिने से दाहिना। ठीक है, तो 9x लिखूंगा, माइनस प्लस माइनस होगा और ये 9x लिख दूंगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 15y हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 12 2y प्लस 7। ठीक है, अब 9x से अगर मैं 9x घटाता हूँ तो घटाने पर ये दोनों का मान 0 आने वाला है, तो मैं इसको इससे काट दूंगा। ठीक है, अब 15y है, 2y इधर बराबर के बाद है, इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 15y माइनस का 2y बराबर क्या है? 7। अब ये 12 प्लस में है, इधर अगर राइट में भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर 15 में से 2y हम घटाएंगे, 15y में से 2y घटाएंगे तो कितना आएगा? 13y आएगा। ठीक है, अब मैं अगर 12 में अगर 7 घटाता हूँ तो कितना आएगा? 12 में 7 घटाने पर 5 आएगा, वो भी काहे का? माइनस का 5। तो y का मान मुझे क्या मिलेगा? y का मान जो मुझे मिला -5 बटे में 13, भाग में क्या लिखा जाएगा? 13। इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में 13 हो गया। अब इस y का मान किसी एक समीकरण, मतलब 3 समीकरणें आपने बनाई हैं, 1 2 3, किसी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे y की जगह पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 थी 9x बराबर 2y प्लस 7। y की जगह पर y का मान ये जो मैंने अभी निकाला है वो रख देंगे, तो लिखूँगा 9x 2y की जगह पर -5 बट्टे 13 प्लस 7, तो 9x बराबर
प्लस माइनस माइनस होगा, 2 पंचे 10, माइनस का 10/13 प्लस 7, 9x बराबर -10 हुआ। ये प्लस है, इसको हर बराबर करने के लिए इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 बटे में आएगा 13, हर बराबर हो गया। अब ये x का गुणांक 9 है, इसको हम राइट में भेजेंगे जो कि बटे में जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है। तो x बराबर आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 91 से 10 घटाना है तो आएगा 81, वो भी प्लस का। और 13 के गुणे में क्या आएगा 9, लेकिन बटे में किसके आया 81 के, ठीक है। तो 9 × 9 9 9 81, तो x का मान मुझे 9/13 प्राप्त हुआ जो कि इस समीकरण का हल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।